सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डीमन एम्पायर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 237। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हो सके तो शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, होंगफू किंगटियान अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा होता है। इसी वजह से वो अपने लोगों से जूफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। तो होंगफू के सारे लोग जूफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी जूफेंग भी अपने सिर्फ क्लिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए उन सभी लोगों को वहीं पे मार डालता है और होंगफू किंगटियान से कहता है कि होंगफू, शायद से तुम कुछ भूल गए हो। भले ही मेरे पास अभी मेरा हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास अभी भी रेडिएंट स्टेज की पावर्स हैं। तभी जूफेंग की ये बात सुनकर के होंगफू किंगटियान भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और अब इसके आगे का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। तो अब इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में भी होंगफू किंगटियान और जूफेंग को दिखाया जाता है। होंगफू घबराते हुए जूफेंग की ओर ही देखने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि जूफेंग भी होंगफू की ओर हंसते हुए देख रहा होता है। उसी वक्त होंगफू जूफेंग से कहता है कि जूफेंग, तुम जो भी सोच रहे हो, तुम्हारे मन में जो भी थॉट्स हैं, उन्हें बिल्कुल भी सोचने की हिम्मत मत करना, क्योंकि अगर आज तुमने मुझे यहाँ पे मार डाला तो हम सभी बड़े हाउसेस और इन सभी वेसल क्लैंस के बीच में एक जबरदस्त जंग छिड़ जाएगी। इसलिए मुझे बताओ, क्या तुम सच में ये चांस लेना चाहते हो? क्योंकि उसके बाद ना सिर्फ तुम्हारे साथ जितने भी लोग हैं, बल्कि एम्परर खुद भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। इधर वॉर की बात सुनकर के यानफू भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं लूकलैंड में इसीलिए ही आया हूँ कि कुछ टाइम बाद में इस वॉर की वजह से मारा जाऊं? इधर जूफेंग भी होंगफू की बात सुन उससे कहता है कि होंगफू किंगटियान, मैं मानता हूँ कि तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें आज मार डालता हूँ तो वॉर जरूर छिड़ जाएगी और ये काफी डरावना होगा, मगर लेकिन मैं कभी भी बदला लेने वालों में से नहीं हूँ। इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि आगे मुझे इस चीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करना चाहिए। जूफेंग की ये बात सुनकर के ली युनजी, स्पेक्टर ड्रैगन और फ्लेक ड्रैगन, तीनों ड्रैगन ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। ना सिर्फ तीनों ड्रैगन बल्कि होंगफू किंगटियान भी जूफेंग की ये बात सुन काफी ज्यादा घबरा जाता है। उस वक्त जूफेंग भी एक चुटकी बजाता है और कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे ये करना है। निंग के साथ जो भी कुछ किया, मुझे उसके लिए तुमसे बदला लेना है, मगर लेकिन क्योंकि तुम रीजेंट स्टेट के लिए अभी भी काफी ज्यादा वैल्यूएबल हो और तुम्हारी वजह से यहाँ पे वॉर छिड़ सकती है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे मार तो नहीं सकता। इसलिए अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेवन यानी कि स्वर्ग के ऊपर तुम्हारे भाग्य को छोड़ देता हूँ। जूफेंग इतना कहते ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए होंगफू किंगटियान को वहीं पे छोड़ देता है, यानी कि उसकी बॉडी के ऊपर से अपना कंट्रोल छोड़ देता है। तो ये देख होंगफू किंगटियान भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या, मैं फिर से मूव कर पा रहा हूँ, मगर लेकिन मेरी पूरी की पूरी कल्टीवेशन अभी भी पूरी तरीके से शील्ड है। होंगफू अपने मन में अभी भी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसी वक्त जूफेंग अपनी उंगली से ऊपर की ओर इशारा करता है। जूफेंग के इशारा करते ही होंगफू को एक जबरदस्त झटका लगता है और उसकी छाती के अंदर एक छेद हो जाता है, जिसमें से काफी तेजी से खून की धारा चलने लगती है और इस वजह से होंगफू किंगटियान जोर जोर से चिल्लाने लगता है। होंगफू किंगटियान की ऐसी हालत देख तीनों ड्रैगन्स भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जूफेंग की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी स्पेक्टर ड्रैगन, फ्लेक ड्रैगन और ली युनजी, तीनों ड्रैगन्स को भी एक जोरदार झटका लगता है और तीनों की छातियों में से भी काफी सारे खून निकलने लगता है। होंगफू किंगटियान ये सब देख जूफेंग की ओर चिल्लाते हुए कहता है कि जूफेंग, व्हाट द हेल, आखिर तुम हम सब लोगों के साथ ये सब क्या करना चाहते हो? होंगफू उस खून को बहने से रोकने के लिए अपनी छाती पे हाथ रखते हुए जूफेंग से कहता है कि जूफेंग, अगर तुम हम लोगों को यहाँ पे मारने का प्लान कर ही रहे हो तो हम लोगों के साथ इस तरीके से खेलना बंद करो। हम लोगों को मार करके इस टूर्नामेंट को खत्म कर डालो, लेकिन मेरे साथ इस तरीके की वाहियात ट्रिक्स को यूज मत करो। इधर होंगफू की बात सुन जूफेंग भी हंसते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, छोड़ दूं तुम्हें इतनी आसान मौत दे करके छोड़ दूं? इतना कह करके जूफेंग अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए उनसे कहता है, मुझे बताओ, क्या तुमने निंग को इतनी आसानी से छोड़ा था? जूफेंग इतना कह करके वहीं पे रुक जाता है और हंसने लगता है। साथ ही होंगफू किंगटियान से कहता है कि तुम चिंता मत करो, जैसा कि मैंने तुमसे कहा, मैं तुमको और तुम्हारी किस्मत को हेवन के हाथों में छोड़ दूंगा, इसलिए मैं
अब यहाँ पे तुम सब लोगों को एक चांस और देता हूँ, क्योंकि मैं वो आदमी हूँ जो कि अपनी कही गई बातों से पलटवा नहीं और अपने कहे गए शब्दों पर ही खड़ा उठता है। फिर ज़ूफेंग कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी चेस्ट पर जो ये छेद, जो ये होल्स हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं तुम्हारे नंबर को। यानी कि मैंने तुम्हारे सीने पे जो भी होल्स करे हैं वो तुम्हारे आने वाले नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ठीक है गाइस, अब बातें तो काफी हो गई, तो अब शुरू करते हैं हमारे ये गेम, जिस गेम का नाम है बैटल रॉयल। ज़ूफेंग इतना कहते ही अपने पास से एक स्टोरेज रिंग को निकालता है और उन लोगों को दिखाते हुए कहता है कि देखो, इस रिंग के अंदर सारे एग्जिट गेट की चाबियां हैं। ज़ूफेंग इतना कहते ही अपने पास रखी उस रिंग को ओपन करता है और ऊपर की ओर फेंक करके उस रिंग में रखी सभी चाबियों को बीस्ट किंग माउंटेन पर चारों ओर फैला देता है। फिर ज़ूफेंग होंगफू किंगटियन और उन सभी लोगों से कहता है कि तो ठीक है गाइस, अब मैं तुम सभी लोगों को 3 दिन देता हूँ। 3 दिनों के अंदर तुम उन चाबियों को ढूंढ करके इस प्लेस को छोड़ करके जा सकते हो वापस अपनी ड्रैगन क्लाउड सिटी में। और वहाँ ड्रैगन क्लाउड सिटी में जाने के बाद तुम लोग अपनी जिंदगी को तो बचा ही लोगे, मगर लेकिन तुम लोगों को इस जगह को छोड़ने से पहले अगर मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया तो मुझे इस प्रोविडेंस को कहते हुए ये खेद हो रहा है कि तुम उसी वक्त मेरे हाथों से मारे जाओगे। ज़ूफेंग इतना कहते ही वहीं पे जोर जोरों से हंसने लगता है और फिर यानफू की ओर देखता है और उससे कहता है कि यानफू, मेरे लिए लॉट्स को होल्डिंग करने के लिए 4 सील्ड बॉक्स बनाओ। 3 दिनों के बाद मैं एक ड्राइंग बनाऊंगा और वो ड्राइंग होगी मेरे पहले टारगेट की। तब तक के लिए बाकी के बचे लकी फेलोज के लिए, उनके लिए बचने के लिए थोड़ा और टाइम मिल जाएगा जब तक मैं अपने पहले शिकार को टारगेट कर रहा हूँगा। और चूंकि मैं निष्पक्षता और फेयरनेस का एक साइन हूँ, इसीलिए मैं अपने पहले शिकार को हंट करने से पहले आसमान में तुम सभी लोगों को एक सिग्नल दूंगा। तो ठीक है होंगफू किंगटियन और तुम सभी लोग, जैसा कि मैंने तुम सभी लोगों से कहा, तुम्हारी जिंदगी और किस्मत अब सिर्फ और सिर्फ हेवन के हाथों में है। तो अब जल्दी से तुम सब लोग यहाँ से उठो और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागो। लेकिन जाने से पहले अपने मन में ये बात ध्यान रखना कि तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि मैं तुम लोगों के बाहर निकलने से पहले तुम्हें ढूंढ ना लूं। अभी ज़ूफेंग की ये बात सुनकर के सभी लोग जल्दी से खड़े होते हैं और जल्दी से चारों दिशाओं में अलग अलग भागने लगते हैं। सबसे पहले होंगफू किंगटियन उन तीनों से अलग पीछे की ओर भागने लगता है कि एक तरफ फ्लेक ड्रैगन और स्पेक्टर ड्रैगन भी अलग अलग भागते हैं। उन दोनों से आगे ही ली यूजी भाग रहा होता है। तभी उन लोगों को जाते हुए देख करके यानफू भी ज़ूफेंग से कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू, मुझे कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, क्या आप उन लोगों को मारना चाहते हैं या फिर जाने देना चाहते हैं? आप उन सब लोगों को यहाँ पे आसानी से मार सकते थे, तो फिर आपको यहाँ पे ये सब ट्रबल खड़ा करने की जरूरत क्या थी और उन्हें बचने का मौका देने की जरूरत ही क्या थी? यानफू की ये बात सुन ज़ूफेंग उससे कहता है कि आखिर मैं उन लोगों को इस तरीके से कैसे छोड़ सकता था। ज़ूफेंग यानफू की ओर देखता है और उससे कहता है कि यानफू, मुझे ये बताओ, क्या तुम मरने से डरते हो? ये बात सुनकर के यानफू भी थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल, आखिर मरने से कौन नहीं डरता। ज़ूफेंग भी उससे कहता है कि नहीं, तुम लोग मौत से नहीं डरते बल्कि उस आने वाली मौत का सामना करने से डरते हो। निंग एक साफ और शुद्ध दिल की लड़की थी, हालांकि मौत के समय पर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उसके चेहरे पर वो मुस्कान सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए ही थी, ताकि हम लोग उसके लिए ज्यादा परेशान ना हो। जानती थी कि अब वो बस मरने ही वाली है और साथ ही उसे जरूर ही भयानक डर का भी एहसास हुआ होगा। और मैं जानता हूँ कि इस सब वजह से वो एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा डरी हुई होगी। उस फियर ने निंग को पूरे 3 दिनों तक टॉर्चर करके रखा। इतना कह करके ज़ूफेंग गुस्से में अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए कहता है, तो फिर अब मैं भी उन कमीने लोगों को ये बताऊंगा और एहसास कराऊंगा कि आखिर असली डर का मतलब क्या होता है। और मैं उन लोगों को उस पल तक फियर का एहसास कराता रहूंगा जब तक कि वो लोग खुद अपनी मौत की इच्छा ना करेंगे। फिर ज़ूफेंग के इतना कहते ही सूरज ढलने लगता है। सूरज के ढलते समय ही ज़ूफेंग भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। फिर 3 दिनों के बाद ज़ूफेंग जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है तो यानफू के पास जाता है और उससे कहता है कि अब 3 दिन आखिर बीत चुके हैं। तभी यानफू भी ज़ूफेंग की बात सुनकर के उसके सामने एक बॉक्स लाता है। तभी ज़ूफेंग भी उस बॉक्स के अंदर से आसमान में सिग्नल करने वाले फायर क्रैकर बॉम्ब को बाहर निकालता है और कहता है
है कि तो फिर अब वक्त आ गया है उन लोगों का शिकार करने का। तो फिर जू फेंग जिसको भी सबसे पहले मारेगा उसका नंबर उस फायर क्रैकर बॉम्ब के ऊपर लिखा होता है। फिर जू फेंग सबसे पहले उस फायर क्रैकर के ऊपर उस नंबर को देखता है और कहता है कि ये तो नंबर 4 है। उस नंबर को देखने के बाद जू फेंग यानफू से कहता है कि यानफू मुझे एक बार फिर से याद दिलाओ कि आखिर नंबर 4 कौन है। जू फेंग की ये बात सुनकर के यानफू कहता है कि स्टीवर्ट जू नंबर 4 है, फॉरेस्ट फ्लीटिंग ड्रैगन लिंग युआन फेंग। तो लिंग युआन फेंग का नाम सुनने के बाद जू फेंग उस फायर क्रैकर बॉम्ब को ऊपर आसमान की ओर करते हुए कहता है कि ओ तो वो गिम्फ ड्रैगन है जिसकी की किस्मत इतनी ज्यादा बुरी है, लेकिन मैं भी अब यहाँ पे सिर्फ आश्चर्य होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। और क्या उसके इन सारे अपराधों ने इतना दुर्भाग्य अपनाया है, या फिर क्या उसका नसीब ही इतना ज्यादा बुरा है कि सबसे पहले नर्क में जाने के लिए उसका ही नंबर आया है। जू फेंग इतना कहते ही उस फायर क्रैकर को एक्टिवेट करते हुए आसमान में एक सिग्नल करता है जिसके के अंदर से 4 बॉम्ब एक्टिवेट होते हैं और उस चारों बॉम्ब्स के एक्टिवेट होने की वजह से किंग चैन और बाकी सभी लोगों को भी पता चल जाता है कि सबसे पहला नंबर 4 को आया है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, तो बाकी की स्टोरी इसके नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारे ये वाले वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। साथ ही नेक्स्ट आने वाले पार्ट को देखने के लिए मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।